श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द कभी कभी तीर से भी तेज होते हैं। तीर शरीर को घायल करता है, पर शब्द आत्मा को तुरंत, जैसे शरीर के घाव समय से भर जाते हैं, वैसे ही दिल के घाव भी भरते हैं। अगर तुम उनमें नमक डालना बंद कर दो, बार बार उस घटना को याद कर पीड़ा बनाना, अपने ही दिल को सजा देना, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मुस्कुरा दो। ये मुस्कान उनकी अपेक्षा की विपरीत तुम्हारी ताकत होगा। उन्हें लगता है कि तुम टूट जाओगे, लेकिन जब तुम दृढ़ खड़े रहोगे तो उनके अहंकार की नींव हिल जाती है। दुख का जवाब हमेशा करुणा से दो। यह आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। जब तुम बदले की आग में जलना छोड़कर क्षमा की ठंडी छांव में बैठ जाते हो, तब तुम अपने भीतर एक नए व्यक्ति को जन्म देते हो, जो अधिक शांत, अधिक मजबूत और अधिक उज्जवल होता है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हें गलत समझना आसान लगता है। ऐसे लोगों के सामने अपना सच साबित करने की आवश्यकता नहीं है। समय स्वयं सब कुछ स्पष्ट कर देता है। जब किसी के शब्दों से आहत हो जाओ तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले अपने मन को स्थिर करो। जैसे उफनती नदी का पानी, उफनती नदी का पानी साफ नहीं होता, वैसे ही क्रोध में दिया गया उत्तर कभी सही नहीं हो सकता। शांत मन से दी गई प्रतिक्रिया ही सबसे प्रभाव होती है। जीवन का हर पल एक शिक्षक, अपमान, तिरस्कार, धोखा, ये सब भी शिक्षा के ही रूप है। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो उससे ये सीख लो कि भविष्य में किससे दूरी रखनी है, किस पर भरोसा नहीं करना है। जब तुम्हारा दिल टूटा हो और मन में आक्रोश भरा हो, तब अक्सर पहला विचार यही आता है कि सामने वाले को उसी दर्द का एहसास करवाया जाए जो उसने तुम्हें दिया है। लेकिन सच ये है कि ऐसा करने से तुम्हारा घाव भरता नहीं, बल्कि और गहरा होता जाता है। बदले की आग में जलने वाला सबसे पहले खुद को ही राख में बदल देता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाओ जहाँ से तुम्हें सुकून और शांति मिले। तुम्हारे भीतर जितनी ताकत है उतनी शायद तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तब वह सिर्फ तुम्हारे धैर्य और साहस की सीमा को परख रहा होता है। अगर तुम उस परीक्षा में सफल हो जाओ तो वही घटना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन जाएगी। और दुनिया में हर व्यक्ति अपने नजरिए से तुम्हें देखता है। किसी को तुम्हारी हंसी में मिठास दिखेगी तो किसी को उसमें छलावा, किसी को तुम्हारा मौन संयम लगेगा तो किसी को वह घमंड। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन तुम्हें कैसे देखता है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई तुम्हें ही मालूम है। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं वे दरअसल खुद अंदर से टूटे होते हैं। जैसे टूटा हुआ कांच अपने आसपास हर चीज को काट देता है, वैसा ही टूटा हुआ मन दूसरों को भी दुख देने लगता है। उनकी पीड़ा को समझना और उनसे दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। तो जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब तुम्हें समझना पड़ता है कि हर किसी से उम्मीद करना खुद को दुख देने जैसा ही है। उम्मीदें जितनी ज्यादा, निराशा उतनी गहरी। इसलिए अपेक्षा कम करो, कर्म अधिक। इससे ना तुम्हें कोई चोट पहुंचा पाएगा, ना ही तुम किसी पर निर्भर रहोगे। जब कोई तुम्हें कहे कि तुम में काबिलियत नहीं, तो उसे अपने काम से गलत साबित करो। शब्दों से नहीं बल्कि उपलब्धियों से जवाब दो। शब्द हवा में उड़ जाते हैं और कर्म इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। अगर तुम दूसरों से कठोर शब्दों को अपने दिल में बिठा लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि उन शब्दों को वहीं छोड़ दो जहाँ वे कहे गए थे। उन्हें अपने दिल में मंदिर की जगह मत दो। हर बार जब कोई तुम्हें गलत समझे तो ये मत सोचो कि तुम्हें खुद को साबित करना है। जो व्यक्ति तुम्हें दिल से जानता है उसे सबूत की जरूरत नहीं होती, और जो तुम्हें जानता ही नहीं उसके सामने लाख सच रख दो, वो विश्वास ही नहीं करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब परिस्थितियां कठिन हो और लोग तुम्हारे
खिलाफ हो, तब ये याद रखो कि ईश्वर की योजना हमेशा इंसान की योजना से बड़ी ही होती है। जो अब भी तुम्हारे खिलाफ दिख रहा है, वही कल तुम्हारे पक्ष में सबसे बड़ा कारण बन सकता है। अपमान को सह लेना कमजोरी नहीं, बल्कि दिखाता है कि तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति रखते हो, नियंत्रित करने की शक्ति को रखते हो। ये वो शक्ति है जो हर किसी में नहीं होती। ये तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। ये मत भूलो कि जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ अपनी हीन भावनाओं को छुपाने की कोशिश कर रहा है। जो व्यक्ति भीतर से आत्मविश्वासी होता है, उसे दूसरों को गिराकर खुद को ऊंचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए उनके शब्दों को अपने दिल का आईना मत बनने दो। अपने मूल्य का निर्धारण खुद करो, ना कि किसी और की राय से। जब कोई तुम्हें अनदेखा करे तो चुपचाप मुस्कुरा दो। ये मुस्कान सिर्फ होठों की नहीं, बल्कि आत्मा की होनी चाहिए। ये एक संकेत है कि तुम उनकी अपेक्षा को अपने भीतर जगह नहीं दे रहे हो। याद रखो, अनदेखा किया जाना अपमान से भी ज्यादा दर्द देता है, लेकिन उसी में छुपा है आत्मनिर्भर बनने का अवसर। जीवन में जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो ये मत सोचो कि तुम्हारी कमी थी। कई बार लोग तुम्हारी अच्छाई को सहन ही नहीं कर पाते। जैसे कोई आंखें तेज रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वैसे ही कुछ लोग तुम्हारे तेज को कभी झेल ही नहीं पाते। ऐसे लोगों का जाना तुम्हारे जीवन में बोझ हटने जैसा है। जब तुम्हारा सामना कटु व्यवहार से हो, तो अपने मन में ये सोचो कि ये भी एक प्रकार की परीक्षा है। अगर तुम क्रोध से प्रतिक्रिया दोगे तो तुम वही बन जाओगे जो चाहते हो। अगर संयम से प्रतिक्रिया दोगे तो तुम वही बनोगे जो ईश्वर चाहेगा। अपमान सहने की कला हर किसी को नहीं आती। ये कला तब आती है जब तुम समझ जाते हो कि सामने वाले के शब्द उसकी सच्चाई है, तुम्हारी नहीं। उसके शब्द उसके स्तर का परिचय देते हैं, तुम्हारे व्यक्तित्व का नहीं। जब तुम्हें लगे कि अब और सहा नहीं जाएगा, तो याद रखो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। समय का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता। जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हें एक ऐसी सीख देकर जाएगा जो तुम्हें किसी किताब में कभी नहीं मिलेगी। दुनिया की नजर में तुम्हारा मूल्य तुम्हारी सफलता से ही तय होगा, लेकिन ईश्वर की नजर में तुम्हारा मूल्य धैर्य और विनम्रता से ही होगा। जब लोग तुम्हें ठुकराए तो ये मत भूलो कि एक दिन यही लोग तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे, लेकिन तब तुम उनके शब्दों से ऊपर चढ़ चुके होंगे। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ।